आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 हम बता चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x के स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे cos x प्लस sin x के स्क्वायर, पिछले क्लास में एक हम फार्मूला बताए थे, ये किसके मान के बराबर होता है? तो 1 प्लस साइन 2x के मान के ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किए थे, इसको हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, अगर याद होगा तो। लेकिन अगर हम नीचे में मान लेते हैं कि 1 प्लस साइन 2x को, अब इसको याद भी रखना है, यहाँ पर बता भी देते हैं, यहाँ पे यूज करें या ना करें, लेकिन इसको याद रखना है कि 1 प्लस साइन 2x का जो मान होता है cos x प्लस या sin x प्लस cos x के स्क्वायर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये फार्मूला सभी को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कर भी देते हैं तो नीचे में 1 प्लस साइन 2x आ जाएगा। हाँ, इससे तो एक बेनिफिट हो जाएगा कि ये इसको इसमें लिख देने के बाद ये क्या होगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में हम लोग को प्राप्त हो जा रहा है। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में हम लोग को मिल रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं, ये टॉपिक अब कंप्लीट होने वाला है, ये समाप्त होने वाला है, लेकिन इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन का फार्मूला लिखेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अभी हम लोग फिलहाल यही करते हैं कि यहाँ पे चेंज कर देते हैं cos 2x, और नीचे में इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। अब हमको पता है कि नीचे ये एक अचर पद है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव cos होता है जो कि वहाँ पे है, और उसको dx के साथ लिख लेंगे। इसीलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन 2x को t प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर अब यहाँ पर दो पद है, दो पद का डेरिवेटिव ले रहे हैं। कि पिछले क्लास में भी समझाए थे, जब भी हम दो पद का डेरिवेटिव लेते हैं तो ब्रैकेट देकर लिखना है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन x के जगह यहाँ पे 2x है, 2x लिखाएगा। बताते रहे डेरिवेटिव में हमेशा जो x का गुणांक होता है उससे गुना होता है, इंटीग्रेशन में भाग होता है, और ये t का सापेक्ष ले रहे हैं तो dx बाई dt लिखाएगा। हम डायरेक्ट dt को उधर भेज देते हैं, इसलिए t का डेरिवेटिव उधर 1 हो जाता है। अब यहाँ पर जो बच रहा है 2 cos 2x इंटू dx बच रहा है, और यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन में देखेंगे तो cos 2x इंटू dx है, ये 2 नहीं है, तो 2 को हम लोग उधर भेज सकते हैं, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू dt आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्ट यहाँ, तो ये 1 ऊपर में बचेगा, इसलिए cos x dx के साथ चला जाएगा, और नीचे में ये पूरा को हम क्या माने हैं t, तो इसके जगह पर आ जाएगा t, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू dt। 1/2 तो गुणांक है, तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचेगा 1/t इंटू dt बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है कि log mod ऑफ t होता है प्लस c हो जाएगा। अब t हम जिसको माने थे यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आंसर में क्या दिया होगा, हम t अभी यहाँ पर माने किसको है, तो t का अगर बात करेंगे तो हम माने हैं 1 प्लस साइन 2x को माने हैं, लेकिन आंसर में इतना नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा, इसके पीछे रीजन है। 1 प्लस साइन 2x हम किसको कन्वर्ट किए थे? cos x प्लस साइन के स्क्वायर का मान होता है, इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लॉग, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x के द होल स्क्वायर प्लस c, इसके जगह पर लिख सकते हैं, इसलिए कि इसी को हम यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर c है, ठीक, इसी को हम t माने थे। अब लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि जो भी घात में होता है आगे गुना में आ जाता है,
तो 1/2 पहले से है, ये आगे 2 आ जाएगा तो बचेगा लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। अब सिंपल क्या बचेगा, लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। तो आई थिंक यही आंसर में दिया होगा, इसलिए इसी के टर्म में क्वेश्चन हम लोग को दिया था, तो इसी को कन्वर्ट कर दिए थे 1 प्लस साइन 2x के रूप में, इसको चेंज कर दिए थे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आते 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x इंटू dx। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पर किसी को भी मानते हैं, अगर साइन इनवर्स को हम लोग t मान लेते हैं फिर भी उससे कोई बेनिफिट नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे एक उपाय कर सकते हैं, और वो क्या होगा थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर इन्वर्स दिया हुआ है, आगे में साइन इन्वर्स है और यहाँ पे कॉस है, कॉस को अगर साइन में चेंज कर लेते हैं तो कुछ आसान हो सकता है। तो अगर हमको ये चीज़ें पता है, थोड़ा सा यहाँ पर सब कुछ ध्यान दे क्या बोलना चाहते हैं। इस कॉस को किस में चेंज कर ले, साइन में चेंज कर ले। इस कॉस को किस में चेंज कर ले, साइन में। इसलिए हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर रहता है तो इसको हम एक्स लिख सकते हैं, ये चीज़ जानते हैं। इसलिए यहाँ पे जो कॉस है उसको हम साइन में कैसे चेंज करें, इसका बहुत सारे तरीका हो सकता है, उसका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या कर सकते हैं। एक चीज़ ये है, हमको पता है कि कॉस एक्स जो होता है, अगर हम इसको लिखते हैं साइन π/2 - x का भी मान कितना होता है, cos x ही होता है। साइन π/2 - x का भी मान कितना होता है, cos x ही होता है। हमको ये भी लिख सकते हैं कि cos x के जगह साइन π/2 - x लिख सकते हैं। सिंपल है, इसका मान cos x हो जाएगा। π/2 में कुछ जोड़ते हैं तो वो किस में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, जो कि सेकेंड में cos निगेटिव हो जाता है तो उसमें निगेटिव लेना पड़ जाएगा। तो नहीं ठीक है, या इसको ऐसे भी शायद दर्शाया जा सकता है। अगर साइन π/2 + x लिखते हैं तो वो क्या लिखाएगा, cos लिखाएगा कि माइनस लिखाएगा। तो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर प्लस लेते हैं तो प्लस के केस में भी साइन π/2 + x का मान कितना होगा, cos x ही होगा। इसलिए साइन π/2 + x सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर cos ही आएगा, तो प्लस भी रहेगा तो cos आएगा, माइनस भी रहेगा तो cos ही आएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं इस फार्मूला से। ये फार्मूला यूज करेंगे सबसे पहले, तब जाके ये वाला ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 + x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला बात ये होता है कि ये हम लोग कब लिख पाते हैं, ये कब ऐसा लिख पाते हैं जब इस x का मान क्या होता है, π/2 से लेके किसके बीच में, π/2 के बीच में होना चाहिए। ये x का मान इसके बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत क्या आ रहा है कि अगर यहाँ प्लस लेते हैं तो प्लस लेने पर ये जो मान है इस रेंज में नहीं आएगा, तो फिर हम लोग फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हम जो यहाँ पर प्लस बोल रहे थे, प्लस नहीं लिख के माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, इस चीज़ को माइनस लिखेंगे। अब हम लोग ये ऊपर वाला प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। x के जगह पर यहाँ पर क्या है, π/2 - x है, यहाँ पर x के जगह π/2 - x आ जाएगा। ये बहुत सिंपल हो जाएगा, π/2 - x इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये अचर पद है, π/2 क्या है, अचर पद है। अचर पद में ये गुणांक बन जाएगा और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पर x का बात करते हैं तो ये घात वाला फॉर्मूला से x² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हो सकता है कुछ आंसर अलग टाइप का दिया हुआ हो,
लेकिन हम इसमें बोलना चाहेंगे कि 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर आंसर डिफरेंट होगा तो आप लोग ज़रूर हमको बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये भी इसका कोई गलत आंसर नहीं है, ये भी सही आंसर है, लेकिन अगर कुछ चेंज होगा तो उस हिसाब से उसको हम चेंज कर लेंगे। इसलिए इस बात को जानकारी दे देना है सभी को। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट हुआ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, देखने में ही डिफिकल्ट लग रहा है। इसका एक और उपाय था, शायद इसका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम लोग किए हैं। अगर किए होंगे तो छोड़ देंगे, उसी प्रकार से करना होगा। अगर नहीं किए होंगे तो बता देंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है? ऐसा तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है एग्जाम्पल में। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से बनेगा। 22 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहला काम ही होता है कि इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा वेट कर ले। अगर इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो 1/cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b इंटू dx है। तो अगर हम यहाँ पर इसको तो ऐसे लिख दिए, अब जब तक ऊपर में कुछ टर्म नहीं आएगा इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से। जब तक ऊपर में कोई टर्म्स नहीं आएगा हम लोग आसानी से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले दिमाग क्या लगाते हैं उसको समझने की कोशिश करना है। हम लोग इसको पहले ऊपर में 2 पदों में बदलने वाले हैं, 2 पदों में बदलेंगे तभी जाके इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम एक चीज़ करते हैं कि ऊपर में हम कॉस को बुलाने की कोशिश करते हैं। कॉस लिख सकते हैं, कॉस, ध्यान देना है क्या हम बोलना चाहते हैं और किस प्रकार से क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे अगर कॉस a माइनस a लिख लेते हैं, फिर एक ब्रैकेट दे के x माइनस b लिख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो माइनस तोड़ेंगे तो माइनस में x आ जाएगा, प्लस में b आ जाएगा, ठीक। या यहाँ पर b लिख लेते हैं और यहाँ पर a लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पे क्या कर ले x माइनस बी लिख लिए और यहाँ पर x माइनस ए लिख लिए। तो ये a प्लस में आ जाएगा, b माइनस में रहेगा और x कट जाएगा और ये बचेगा क्या, तो आप लोग खुद बता सकते हैं, cos a माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा? cos a माइनस बी बचेगा। तो ये पद ऊपर में तो था नहीं cos a माइनस बी, तो ये अचर पद है। cos a माइनस बी में कहीं पे x दिख रहेगा, ऊपर को सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या आएगा, cos a माइनस बी आएगा। इसमें x दिख रहेगा नहीं है, ये अचर पद है। जब भी अचर पद होता है तो अगर ये ऊपर आ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे में लिख सकते हैं cos a माइनस बी। इसको थोड़ा छोटा लिख दिए, ये मिटा देते हैं, चलिए और 12 कर ही देते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 1/cos a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक। ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये cos a माइनस बी का ऊपर में क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। फार्मूला होता है cos a माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना है। ध्यान ये देना है कि cos a माइनस बी, अब यहाँ पर कैपिटल A की जगह x माइनस बी होगा और कैपिटल B की जगह x माइनस ए होगा। इस हिसाब से जब फार्मूला ये यूज करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/, अभी हमको भी पता नहीं है कि इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ये हम ट्राई एंड एरर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्राई कर रहे हैं, अगर कुछ गलती हुआ तो फिर इसमें हम सुधार करें, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं, तो a की जगह है a माइनस बी, बी की जगह है x माइनस ए, ठीक है। तो इस फार्मूला से cos a लिखना है, पहले cos a लिखना है। तो a की जगह क्या है, x माइनस बी इंटू बी की जगह है
कॉस बी लिखना है तो ये x माइनस ए हो गया। फिर प्लस साइन देना है, साइन ए माइनस बी लिखना है, तो यहाँ पर एक जगह है x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब ऊपर में दो पद बन चुका है तो उसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 1 बाई कॉस ए माइनस बी पर, तो ये तो रहेगा ही। इसको अलग अलग करते हैं तो कॉस x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, बीच में प्लस साइन है, इसको अलग अलग करेंगे तो साइन x माइनस बी साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। ब्रैकेट लगाना चाहते लगा सकते हो, दो पद है तो देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये कट के 1 बच जाएगा, यहाँ से ये तो 1 आ जाएगा। अब इसमें सोचना है, देखो साइन को इस कॉस के साथ ले, यहाँ पर भी x माइनस बी है, यहाँ पर भी x माइनस बी है, इस साइन को कॉस के साथ ले लेते ये tan बन जाएगा, और इस साइन को इसके साथ ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, tan बन जाएगा। लेकिन उससे कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो कॉस ए माइनस अगर बी लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे ये 1 प्लस यहाँ पे दो चीज़ें बन जाएगा, या ऐसा करते हैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में आएगा क्या, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में कहीं से भी नहीं आने वाला है। यहाँ पर tan अगर बन भी जाता है तो tan लाकर हम करेंगे क्या, उससे कोई बेनिफिट तो दिख नहीं रहा है। tan अगर ला भी लेते हैं तो दो को tan आ जाएगा, एक तो tan x माइनस ए आ जाएगा, एक tan x माइनस बी हो जाएगा। उससे हम लोग तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, इससे इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। इसका कोई और तरीका, इसका एक और तरीका था, हाँ एक चीज़ गलती कर दी है, बोले थे ना कोई हमको लगेगा कि आगे जाकर कि यहाँ पे सही कर सकते थे। ये जो हम कॉस का फॉर्मूला यूज किए ना, इसको कॉस में जो बदले ना, इसको कॉस में नहीं बदल के साइन में बदलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। किसमें, साइन में। अब यहाँ से हम एडिट थोड़ा सा कर रहे हैं, ध्यान देना है क्या करें, यहाँ पे हम कॉस न लिख के इसको हम क्या करें, साइन में बदलें। चलिए तो इसके जगह पर हम क्या कर दे रहे हैं, बाकी सब सेम रहेगा तो यहाँ पर साइन कर देंगे। ये जो यहाँ पर बचेगा किस रूप में बचेगा, यहाँ पे ये साइन के रूप में बचेगा। यहाँ पर फिर हम यहाँ पे साइन लिखेंगे। बस क्लियर है। अब यहाँ पर कॉस का फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ऊपर में किसका फार्मूला यूज करेंगे, साइन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ फार्मूला फिर से लिख देते हैं एक बार एडिट करके। यहाँ पर हम फार्मूला फिर से यहाँ पे लिख देते हैं एडिट करके। तो फार्मूला को अगर एडिट करते हैं, इसको हटाते हैं, पूरा को ही हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर कॉस का फार्मूला यूज नहीं करके किसका करेंगे, साइन का। तो साइन का अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या आएगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से ये फार्मूला यूज होगा। जब ये फार्मूला यूज होगा तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे साइन होगा। तो यही चेंजिंग यहाँ पे लाने वाले हैं, और यहाँ पर तो साइन होगा ही ऊपर के हिसाब से। ध्यान देते चलना है सभी को, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो चेंज करने जाए तो यहाँ पर तो ये साइन आया है, यहाँ पर साइन रहेगा, ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा साइन बी। अब इसको अलग अलग करेंगे। जब यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ध्यान देना है। ये तो साइन रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं सबको। यहाँ पे साइन बना लेते हैं, यहाँ पे साइन है,
यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है। अब कौन कौन कट रहा है ध्यान देना है। अब यहाँ पे कोई एक ही कटेगा, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस एक, कॉस एक्स माइनस एक कट जाएगा और ये कटेगा नहीं, इस बात को ध्यान में देना, ये नहीं कटेगा। ठीक, तो इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, ये साइन एक्स माइनस बी और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी बचेगा। इसमें भी अब एक कट जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं चलिए, तो अब यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी क्या बन जाएगा, टेन एक्स माइनस बी बन जाएगा, प्लस यहाँ से भी वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेन एक्स माइनस ए बन जाएगा। अब आसानी से इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, इसलिए टेन का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है। इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में हम लोग सीखे थे कि टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन सीखे थे, लॉग सेक एक्स सीखे थे। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग अब लिख सकते हैं, ये तो रहेगा ही, अचर पद है, कॉस ए माइनस बी गुणांक है, रहेगा बाहर में। टेन का इंटीग्रेशन हम लोग सीखे थे कि लॉग क्या होता है, मॉड ऑफ सेक होता है, और सेक की जगह यहाँ पे एंगल कितना एक्स माइनस बी है, और बताए थे इंटीग्रेशन एक्स की जगह कुछ और रहेगा तो सेम ही रहेगा, सिर्फ एक्स के गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो 1 से भाग भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही रह जाएगा। लॉग इसका हो जाएगा सेक एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स माइनस ए, ये कंप्लीट हो गया, प्लस सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। लॉग के प्रॉपर्टीज में क्या यूज करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान देना है सभी को, कि अगर यहाँ से हम लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर यहाँ पर बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन है, सॉरी एक और चीज़ गलती कर दी, यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, सभी को सुधार कर लेना है। यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। अब लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, लॉग ए माइनस बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी का प्रॉपर्टीज होता है लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या लिखते हैं इसको, लॉग ए बटे बी होता है। तो यही प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये लॉग का फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ ए की जगह क्या है, सेक एक्स माइनस बी है, और बी की जगह क्या है, सेक एक्स माइनस ए है। तो ये फार्मूला जब हम यहाँ पे यूज करेंगे, 1 बाई कॉस ए माइनस बी लॉग, यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स माइनस बी, ये नीचे में आ जाएगा सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि ये सेक में नहीं रख के इसको कॉस में चेंज कर देते हैं, लेकिन हमको पता है इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो 1 बाई कॉस ए माइनस बी, अगर इसको हम चेंज करते हैं तो एक दूसरे को उल्टा होता है, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस ए ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे में चला जाएगा कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में जब भी आंसर निकाला जा सकता है, ये आंसर निकाला जाएगा, तो हो सकता है कि आंसर डिफर करे, हो सकता है कि आंसर डिफर करे, मतलब आंसर अलग आया हुआ दिख सकता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उससे कोई डिमेरिट नहीं है। हो सकता है किसी का आंसर कुछ भी है, किसी आंसर अलग आ सकता है, लेकिन ये चीज़ें अगले क्लास से हम ट्राई करेंगे कि साथ में हम आंसर को भी रखें और उससे हम मैच कराने की कोशिश करें कि उससे मैच कर रहा है कि नहीं आंसर, तब जाकर वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो अगले क्लास से ऐसा चीज़ ट्राई करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है ऐसे भी, कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा आसानी से। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहले सिंपल ये दिख रहा है कि ऊपर में 2 पद है, नीचे में 1 पद है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बता चुके हैं, अलग अलग कर लो। साइन स्क्वायर के साथ इसको लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन से साइन एक कट जाएगा, ऊपर में 1 बच जाएगा। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर में 1 बच जाएगा। तो नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और साइन का उल्टा होता है कॉस एक, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बता भी दिए है शायद, सभी को पता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट। तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉट एक्स हो जाएगा प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यही आंसर मैच कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये कितना था, 23 नंबर क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24 नंबर होगा। ये भी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है किसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ पे प्रतिस्थापन एक चीज़ यहाँ पे यूज करना है, इसलिए जो यहाँ पर कॉस स्क्वायर का जो एंगल में दिया हुआ है, दो को एक्स दिया हुआ है, ई के पावर एक्स दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है। तो अगर इसको टी प्रतिस्थापित कर देते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो ऊपर में दिया हुआ है ना वही होगा। यहाँ पर टी डायरेक्ट प्रतिस्थापित करते हैं, ई के पावर एक्स इंटू एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन घटना करते थे। ये 2 प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए, गुणन जो हम लोग बोलते हैं गुणनखंड रूल, सॉरी गुणक रूल बोलते हैं, गुणन का रूल बोलते हैं। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल जो बोला जाता है, तो ये क्या होता है, ये हम 11th क्लास में बताए भी थे फिजिक्स में। तो इसमें क्या होता है कि पहले वाला को रख कर दूसरे का डेरिवेटिव लिया जाता है। दूसरा क्या है, एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव बन होता है, फिर प्लस साइन देते हैं, दूसरे वाला को रखकर पहले वाला का डेरिवेटिव, तो पहला ई के पावर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव यही रह जाता है। अब ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया और इसको dx बाई dt लिखना पड़ता है, क्यों, सभी को पता है कि ये टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे थे। अब dt को उधर भेज देंगे और इसमें से ई के पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस एक्स dx, इधर चला जाएगा dt। तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या हो जाएगा dt, और 1 बाई कॉस स्क्वायर इसके जगह पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आगे यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा इसको खींचते नहीं है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा इसके जगह पर, और पूरा के जगह पर क्या आ गया dt आ गया। ये जो पूरा है यहाँ पर इसके जगह पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर कॉस है, इसका उल्टा क्या हो जाता है, तो अभी तुरंत लिखे थे सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी हो गया। और सेक का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर का tan x होता है, लेकिन यहाँ t के रिस्पेक्ट में tan t हो जाएगा। अब t का मान रख देते हैं, तो t का हम t किसको माने थे, e के पावर x इंटू एक्स को t माने थे प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया e के पावर x, तो e के पावर x इंटू e के पावर x इसमें है tan में, यही क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरे मेथड पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का। इसके पहले आप लोगों को इसमें किसी प्रकार के अगर डाउट रह गया होगा, जो क्वेश्चन छोड़े हैं, अगर आप लोगों से नहीं बना होगा तो आप मेरे या इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या एक और काम कर सकते, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं सर ये क्वेश्चन हमको नहीं बना है, तो उसका एक अलग से हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोगों को उसमें पूरा डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।